बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू एंड्रॉयड लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टास्क है वो स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप लोग एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे उसको आप लोग सीख सकते हैं। तो आज हम उसी को प्रैक्टिकली करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं क्विकली। देखते हैं एंड्रॉयड हमें कैसे हेल्प करेगा। इसमें ईच एंड एवरी स्टेप आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ये बहुत ईजी करके बताऊंगा आपको। एंड इंशाल्लाह सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। सो ये हमारा पहला लेक्चर है प्रोग्रामिंग का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग। ओके जी, सो एंड्रॉयड जो है बेसिकली वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग दो तरह से चल रही है। आज हम लोग उसी को प्रैक्टिकली करने वाले हैं। मेरे पास एक पिक्चर है, ये मैंने नेट से ली है और ये एक मोबाइल है जिसमें एक एप्लीकेशन ओपन हुई हुई है। ओके, ये आप देख रहे हैं एक मोबाइल है, उसमें एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हुई है जिसमें पूछा जा रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, नाउ ये आज हम लोग इसी से रिलेटेड काम करने वाले हैं। सो इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो कुछ ये है कि आप लोगों ने एक प्रोग्रामिंग करनी है इसमें, उसका नाम है XML। एक है हमारे पास XML लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, और दूसरी है हमारे पास जावा लैंग्वेज। हमने एक्चुअली में काम इनसे रिलेटेड करने ये दो लैंग्वेज हमने सीखनी है। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें ये दो लैंग्वेज क्यों सीखनी है। देखें, अभी जो आपके सामने एक पिक्चर आई हुई है, इसमें दो चीज़ें चल रही हैं। एक है डिज़ाइन जो आप देख रहे हो कि ये ऊपर ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये बीच में आपको वाइट बड़ा सा बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक लाइन सी है जिसके ऊपर एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यूज़र नेम एक नज़र आ रहा है, आपको पासवर्ड हो सकता है। इसी तरह आपके पास कोई बटन्स हो, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। ओके, इसमें कलर्स इन्फॉर्मेशन हो गई, इसमें इसकी विथ हो गई कि ये यूज़र नेम कहाँ तक जाएगा, ये लाइन है ये किस लेवल तक जाएगी, इसकी क्या विथ होगी, मे बी कुछ हाइट होगी। ये जो टेक्स्ट स्टाइल आप देख रहे हैं ये कौन सा होगा, इसमें टेक्स्ट कलर आप देख रहे हैं कि वो कौन से हो, किस कलर का टेक्स्ट रखना चाहते हैं आप लोग। बैकग्राउंड में आप वाइट कलर देख रहे हैं तो आप इसको वाइट रखना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो अभी आपके सामने मैंने बोली हैं, इन सब को हम कंप्यूटर में बोलते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड बातें हैं ये सब। ओके, ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स ये आपके सामने जो भी मैं एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक पैलेट है जिसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। ऊपर कुछ आपके पास बटन्स नज़र आ रहे हैं, टूल बार्स हैं, आपके पास वाइट बैकग्राउंड है। मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी भी आइकन पे, आप देख सकते हैं मैं किसी पे क्लिक करके काम कर सकता हूँ। ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है, विजुअल्स हैं, विजुअली ग्राफिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी आपके सामने एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन ओपन है, एक मोबाइल्स बना हुआ है, उसमें जो भी ऐप आपके सामने ओपन हुई हुई है उसमें दो बातें ही हैं। पहला है कि उसके ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, हमारे पास आइकन्स हो जाएंगे, हमारे पास कलर्स आ जाएंगे, हमारे पास बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई पिक्चर वगैरह आप लोग रख सकते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास फॉन्ट्स आ जाएंगे, राइटिंग स्टाइल्स जिसको हम कहते हैं, हमारे पास बटन्स आ जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। ओके, ये सब चीज़ें हैं आपके एंड्रॉयड में। आपने देखी भी होंगी अपने मोबाइल्स में बहुत से आइकन्स होते हैं, उनमें कलर्स हैं, उनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ जो अभी आपके सामने मैंने लिखा है, ये सारा कुछ एंड्रॉयड में हैंडल जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं XML लैंग्वेज। ओके, XML लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे कहूँ वो ये है कि एंड्रॉयड में आपने दो तरह से काम करने हैं। एक ये है कि डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिज़ाइंस। सारी डिज़ाइनिंग करनी है आपने, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। और दूसरा जो है हमारे पास वो जावा है। ओके, लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पे बटन भी है छोटा सा, ठीक है, उस पर लॉगिन लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन में यूज़र बंदा जो भी आएगा उसको यूज़र नेम लिखेगा, अपना अपना पासवर्ड लिखेगा और इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। और ये यूज़र नेम और पासवर्ड चेक होंगे जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा ना। ये जो क्लिक है, ठीक है, आप जो क्लिक करते हैं, जैसे आप विंडो के बटन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे किसी पे क्लिक करते हैं, तो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग होती है, इस क्लिक के पीछे कुछ कोड होता है। ओके, यानी आपका डिज़ाइन जो आप अभी ये देख रहे हैं सारा कुछ, ये तो आपके XML ने डिज़ाइन कर देगा आपके लिए कि आपने टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे रखना है, आपने बटन कहाँ पे रखना है, आपने कितने बटन रखने हैं, किस कलर्स में रखने हैं, वो सब कुछ तो हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ डिज़ाइन होगा, काम नहीं करेगा। क्लिक होगा तो कोई भी चीज़, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बटन पे यूज़र जब क्लिक करे तो कोई एक्शन भी हो, किसी चीज़ को चेक किया जाए, जैसे मैंने आपसे कहा यूज़र नेम पासवर्ड को चेक किया जाए, वो सारा काम ओके बैकग्राउंड में जो होगा, बटन के ऊपर क्लिक करना, उसको हैंडल करना,
और किसी चीज़ को चेक करना लाइक यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना, सेव करना, ये सारे काम आपका करता है जावा। ओके, सो सिंपल वर्ड में आपसे कहूँ, हम क्रिएट करेंगे डिज़ाइंस। ओके, हम करेंगे डिज़ाइंस क्रिएट और हम उन डिज़ाइंस के अगेंस्ट में परफॉर्म करेंगे एक्शंस। ठीक है, जैसे एक्शन भी मैंने क्लिक कर दिया, मैंने एक बटन डिज़ाइन कर दिया फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैंने एक बटन डिज़ाइन कर दिया, उसकी क्या विड्थ होगी बटन की, उसकी क्या हाइट होगी, उसका क्या कलर होगा, उसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा होगा, वो सारा काम आपका XML कर देगा, ये डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और जब यूज़र आके इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक डबल क्लिक भी कर सकता है, सिंगल क्लिक भी कर सकता है, राइट क्लिक कर सकता है, बहुत से क्लिक्स हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्शन परफॉर्म होना वो हमारा जावा करेगा। ओके, सो अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आप बॉटम लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे एक विंडो का बटन है, देखें लेफ्ट साइड पे विंडो का। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ, इसके अगेंस्ट में आपको कुछ लिखा हुआ नजर आता है, स्टार्ट लिखा हुआ है, देखें हटाता हूँ तो हट गया, कर्सर दोबारा लेके आया तो स्टार्ट। ये बेसिकली आप समझेंगे जावा कर रहा है। अच्छा, अब मैं जब क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर, तो देखें इसके अगेंस्ट में कुछ आया है मेरे सामने, ये कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ और हमारे लिए जो भी हम चाह रहे थे वो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। तो बटन डिज़ाइन करना, उसका कलर सेट करना, वो हमारा XML करेगा, और उस बटन के ऊपर क्लिक करवाना और उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन परफॉर्म करना हमारे लिए जावा करेगा। ओके, तो हम इस सीरीज़ में दोनों को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, दोनों को लेकर चलेंगे क्योंकि हम लोगों का दोनों से ही काम होगा। तो मैं आपको XML में बहुत से डिज़ाइंस करवाऊंगा, आस्ता आस्ता आके सीरीज़ डेवलप होती जाएगी, ईच एंड एवरी स्टेप कराऊंगा, आपको आसान करके कराऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, हेल्प भी कर दूंगा, जो भी आप कहेंगे वो हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर जावा को भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। और इस सीरीज़ के बारे में मैं बता दूं कि ये बिल्कुल बिगनर सीरीज़ है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग का नो हाउ नहीं है उन्हें। ओके, उनके लिए डेवलप की जा रही है। ओके, सो अभी तो हमें समझ आ गई कि जी हमारे तो दो काम हैं। पहला जो काम है वो है XML डिज़ाइंस। ओके, एंड सेकंड जो है हमारा वो है जावा, ये जिसको हम लोग प्योर कोडिंग कह सकते हैं। कोडिंग तो है दोनों ही है, लेकिन एक्शंस परफॉर्म करने के लिए आपका जावा होगा। तो आते हैं, हमारा जो ये लेक्चर होगा वो इससे रिलेटेड है आज का, XML। तो अब देखते हैं XML क्या है। ओके, इस पिक्चर को मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और आपके लिए दोबारा से इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे। ओके जी, अच्छा जी, अब हम आए हैं डिज़ाइंस पे। तो अब डिज़ाइंस के कुछ रूल्स हैं एंड्रॉयड में, वो भी हम देख लेते हैं क्या हैं, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी वो है लेआउट। ये बहुत ज़्यादा आप लोग नाम सुनेंगे लेआउट। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यूज़ देंगे या आप कहीं पे वाइवा दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से लेआउट पे काम कर रहे थे एंड्रॉयड में। लेआउट क्या है? बेसिकली डिज़ाइन स्ट्रक्चर कह लें आप लोग। ओके, डिज़ाइन स्ट्रक्चर आप समझेंगे, लेआउट डिज़ाइन स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड में जब आप लोग काम करने लगे हैं तो आप अपने डिज़ाइन को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक बटन लाता हूँ, लेट्स सपोज ये एक बटन है, एंड्रॉयड में हमने डेवलप किया एक बटन। अब दूसरा बटन अगर आप लाते हैं तो क्या वो आप राइट साइड पे लाना चाहते हैं या आप लोग लाना चाहते हैं वर्टिकल, किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है। तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी डिज़ाइन स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है हमारा, कि ये वर्टिकल जा रहा है या हॉरिजॉन्टल जा रहा है या कोई मिक्स फैशन में जा रहा है, डिफरेंट हो सकता है। ओके, अभी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इनको हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं या हमारे ये टेक्स्ट फील्ड्स भी हो सकते हैं। ये दोनों वर्टिकल गए हैं, एक ऊपर है एक नीचे। हम लोग वर्टिकल फैशन में भी जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम इस फैशन में भी जा सकते हैं, लाइक दिस वन। हो सकता है हम तीसरा बटन बनाएं तो वो इस तरह हो जाए। तो ये हमारे लेआउट्स कहलाते हैं। ओके, लेआउट्स। ये भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि एक बटन ऊपर है तो दूसरा बटन नीचे तो होगा, लेकिन इसके लेट्स सपोज थोड़ा सा इस साइड पर, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है उसके राइट साइड पे ये बटन शुरू होगा। तो ये अब स्टाइल्स हैं, डिज़ाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं लेआउट्स। ओके, लेआउट्स। तो हमारा एक पॉइंट तो आ गया कि लेआउट है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो ये है कि लेआउट की क्या रूल्स हैं, एंड्रॉयड में लेआउट्स के क्या रूल्स हैं। तो आते हैं रूल्स पे। मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं और वो ये है कि ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा एरिया वाइट,
इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर की तरह बना देता हूँ। ये पूरा एक वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये पूरा वाइट बैकग्राउंड, ये बेसिकली हमारा कंटेनर है। पहला पॉइंट, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है वो देखते हैं। कंटेनर एक ऐसी चीज़ है एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस में जो आपके लिए बाकी चीज़ें अपने पास रखती है। एंड्रॉयड में क्या क्या हो सकता है, बटन्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, रेडियो बटन्स हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आपके बैकग्राउंड के ऊपर पड़ी होंगी ये कंटेनर कहलाता है। ओके, ये जो वाइट बड़ा सा आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे कंटेनर। ये कंटेनर क्या करता है, ये अपने पास कुछ चीज़ें कंटेन करता है। क्या कंटेन कर सकता है, इस केस में, इस एग्जांपल में ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है इसने अपने पास दो आइटम्स कंटेन किए हुए हैं, एक है यूज़र नेम वाला, एक है पासवर्ड। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लेआउट में करते हैं वो ये है कि हम अपने लिए कंटेनर बनाते हैं ताकि हम बाकी चीज़ों को अपने लिए प्लेस कर सकें। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल नेट से बता देता हूँ, अगर हमें मिल जाती है तो देखते हैं गूगल पे जाके, और मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉयड लॉन्चर। अगर आपको पिक्चर्स में बता दूँ, अगर हमें कोई मिल जाती है, लेट्स सपोज ये देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइट सा कलर है बैकग्राउंड में, रेडिश आई थिंक, ये कैसा है, इसके ऊपर कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, लाइक आइकन्स हैं, फेसबुक का पड़ा हुआ है, फ़ोन पड़ा हुआ है एंड सो ऑन, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर आप एक सर्च बार भी देख रहे हैं, ये भी प्लेस है, टाइम आया हुआ है एंड सो ऑन। ये काफ़ी चीज़ें जो हमने प्लेस की हुई हैं अपने कंटेनर पे, इसको देख लें। यहाँ पे एक बैकग्राउंड में ये जो लाइट सा कलर है ये एक कंटेनर है जिसने अपने ऊपर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कंटेन की हुई हैं। सो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा कि हमने एक कंटेनर बनाना है। अब यहाँ पे भी कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर है जिसके ऊपर बहुत से आइकन्स हैं और बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट बॉक्स पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। सो बैकग्राउंड कंटेनर, ओके। सो हमारा पहला जो है ये वाइट सा, इसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड कंटेनर। ओके, नाउ ये जो कंटेनर्स हैं इसके डिफरेंट आपके पास टाइप्स हैं। ओके, एंड्रॉयड में लेआउट्स कहते हैं इनको या कंटेनर कहते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। जो हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर लेआउट। ये हमारा लीनियर लेआउट होगा सबसे पहला, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है। ओके, सो सबसे पहला लेआउट या कंटेनर जो हम लोग रखेंगे वो होगा लीनियर लेआउट। एंड्रॉयड में इन कंटेनर्स को या इन लेआउट्स को आप ये भी कह सकते हैं व्यू ग्रुप। ओके, एंड्रॉयड में इसको बोलते हैं हम लोग व्यू ग्रुप। ओके, और आप कह लें कि लेआउट है आपके पास, लेआउट कह लें, कंटेनर कह लें, व्यू ग्रुप कह लें, सारे तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें हैं। जब भी आपसे कोई कहे कि व्यू ग्रुप तो आप समझें कंटेनर, आपसे कोई कहे कंटेनर तो इट मीन्स कंटेनर। या आप कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंटेनर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या लेआउट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या व्यू ग्रुप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, व्यू ग्रुप इज़ अवर मेन रूट एलिमेंट आप कह सकते हैं। ओके, मेन लेआउट, मेन कंटेनर। नाउ व्यू ग्रुप के ऊपर आप कुछ चीज़ें प्लेस करेंगे। ओके, व्यू ग्रुप के ऊपर आप लोग कुछ चीज़ रखेंगे, लाइक बटन हो सकता है इसके ऊपर। ओके, आप कोई बटन रख सकते हैं, ठीक हो गया। आप कोई टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया जैसे आप अभी ऊपर देख रहे हैं दो बड़े में। सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप होगा आपका व्यू ग्रुप बनाएं या कंटेनर बनाएं और उसके ऊपर आप अपने आइटम्स को प्लेस करें। ये जो चीज़ें अभी मैंने आपके सामने लिखी हैं, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस या लेबल्स या जो भी, इनको हम लोग एंड्रॉयड में कहते हैं व्यू। ओके, सो एक चीज़ आएगी व्यू ग्रुप, इट मीन्स कंटेनर, और उस व्यू ग्रुप के ऊपर जो आप प्लेस करोगे उसको हम बोलेंगे व्यू। ओके, व्यू। सो अभी आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर है बड़ा सा वाइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे व्यू ग्रुप, और ये जो दो आइटम्स इसके ऊपर रखे हुए इसको हम बोलेंगे व्यू। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, एक व्यू ग्रुप है बड़ा सा वाइट, और उसके ऊपर दो व्यूज़ हैं। ओके, ठीक हो गया। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो व्यू ग्रुप आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये व्यू ग्रुप, इसकी कोई विड्थ और हाइट भी आपको नज़र आ रही है? क्या आपको इसकी कोई विड्थ एंड हाइट भी शो की जा रही है? यानी अगर आप देखें तो ये विड्थ वाइज भी गया हुआ है और हाइट वाइज भी गया हुआ है ये व्यू ग्रुप जो है। ओके, सो ये जो एंड्रॉयड है ये कहता है कि अगर आप लोग कंटेनर बनाते हैं तो पहले मुझे आप बताएंगे कि इसकी क्या क्या इसका नेम है और क्या इसकी विड्थ है और क्या इसकी हाइट है। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, कहता है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास पहले एक बेस होनी चाहिए। देखिए ये मोबाइल की स्क्रीन है,
तो इस पर हम पहले बताएंगे कि हमें पूरी की पूरी विड्थ और पूरी की पूरी हाइट दे दो स्क्रीन की। मैं थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम। सो ये जो डार्क वाला है ये हमारा व्यू ग्रुप है जिसकी एक विड्थ है और एक हाइट है। तो सबसे पहली चीज़ हम प्रोग्रामिंग में करते हैं कि आप कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हैं, उसका नेम क्या है। सेकंड, उसकी क्या विड्थ रख रहे हैं आप, और उसकी क्या हाइट रख रहे हैं आप। ये 2-3 चीज़ें आपने मस्ट देनी है। ओके, ठीक है, गुड। तीसरी जो चीज़ है जो अभी हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं वो ये है कि आप जो ये लेआउट ले रहे हो इसमें इसकी जो आप कह लें कि पोजीशन है या इसकी अलाइनमेंट है वो कैसे रखते हैं। आप चाहते हैं कि बटन्स टॉप डाउन फैशन में आए यानी वर्टिकल, या साथ साथ आए यानी हॉरिजेंटल। तो हम इस चीज़ को बोलते हैं प्रोग्रामिंग में ओरिएंटेशन। आप कैसे प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, सो एंड्रॉयड में ओरिएंटेशन जो है वो आप दे सकते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर में जाएगी हॉरिजेंटल। जो भी आइटम्स आप रखेंगे वो हॉरिजेंटल चले जाएंगे, और अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं वर्टिकल में तो आप लोग उसके लिए वर्टिकल वाला जो है वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन था कि आप लेआउट्स पे कैसे काम करते हैं और वो क्या क्या होते हैं। हमारे पास लीनियर है, रिलेटिव लेआउट है, हमारे पास और भी लेआउट्स हैं। तो डिफरेंट लेआउट्स पे हम लोग काम करते रहेंगे साथ साथ। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे पास जावा भी है। ओके, सो लेआउट वाला काम जो है वो बेसिकली ग्राफिक्स में आ रहा है, डिज़ाइनिंग में आ रहा है, जो कि हमारा XML बेस्ड होगा, और साथ साथ हमने जावा को भी लेकर चलना होगा। ओके, सो लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो इसी स्कीम पे चलते हैं कि लोग डिज़ाइंस और जावा दोनों लेके चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इस पर एक काम करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था लीनियर लेआउट के बारे में कि इस पर कैसे काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्योर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं हम लोग इसकी। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको भी बताए हैं, कंटेनर हो गया जिसको हम लोग व्यू ग्रुप कहते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट आइटम्स हम रखेंगे जिनको हम व्यू कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, लाइक विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ओरिएंटेशन हो गई। सो ये चीज़ें हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करनी है। हमारा टॉपिक होगा लेआउट के ऊपर, डेट इज़ लीनियर। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। एक ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, और लैंग्वेज होगी हमारी XML। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको आगे कवर करते हैं। थैंक यू।